तेजी से बदलने वाले हैं। लेकिन अब बात उस सीट की जहां आंकड़ों में कांग्रेस मजबूत नजर आती है और वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में होना भी इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत करता है। लेकिन जब इतिहास को देखते हैं तो फिर समझ में आता है कि बीते 5 सालों से यहां पर जिसकी पार्टी रही, जिसकी सरकार रही, उसी का सांसद बनता हुआ है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने इस सीट पर या कहीं कि उदयपुर संभाग पर फोकस किया है, क्या उससे ये सीट कांटे की टक्कर नजर आएगी, इस सीट पर नजर आएगी? ये हम आपको बताएं उससे पहले आपको इतिहास यहां का दिखाते हैं। जरा इतिहास देखिए, 1951 से लेकर अभी तक जितने चुनाव हुए हैं वहां किसका पलड़ा भारी रहा। आदिवासी बहुल्य दक्षिणांचल के 28 विधानसभा सीटों वाले उदयपुर संभाग में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सबसे हॉट सीट है उदयपुर। उदयपुर संसदीय क्षेत्र जिले की 8 में से 6 सीटों के अलावा प्रतापगढ़ के दरियावद और डूंगरपुर की आसपुर विधानसभा सीटों को मिलाकर पूरा हुआ है। उदयपुर लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, कांग्रेस की कद्दावर नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधित्व किया है। दरअसल साल 1951 से लेकर अब तक हुए कुल 16 चुनाव में से 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 2 बार अन्य को विजयश्री हासिल हुई है। इस सीट से मोहनलाल सुखाड़िया, उनकी पत्नी इंदुबाला सुखाड़िया, जनसंघ के दिग्गज नेता भानु कुमार शास्त्री, डॉक्टर गिरिजा व्यास, गुलाब चंद कटारिया, किरण माहेश्वरी और रघुवीर मीणा जैसे दिग्गज नेता देश के सबसे बड़े सदन में जा चुके हैं। उदयपुर लोकसभा सीट का इतिहास 1951 में कांग्रेस से बलवंत सिंह मेहता सांसद बने, 1957 में कांग्रेस से माणिक्यलाल वर्मा सांसद बने, 1962 में कांग्रेस से धुलेश्वर सांसद बने, 1967 में कांग्रेस से धुलेश्वर सांसद फिर बने, 1971 में स्वतंत्र पार्टी से लालिया सांसद बने, 1977 में जनसंघ से भानु कुमार शास्त्री सांसद बने, 1980 में कांग्रेस से मोहनलाल सुखाड़िया सांसद बने, 1984 में कांग्रेस से इंदुबाला सुखाड़िया सांसद बनी, 1989 में बीजेपी से गुलाब चंद कटारिया सांसद बने, 1991 में कांग्रेस से डॉक्टर गिरिजा व्यास सांसद बनी, 1996 में कांग्रेस से डॉक्टर गिरिजा व्यास सांसद बनी, 1998 में बीजेपी से शांतिलाल चपलोस सांसद बने, 1999 में कांग्रेस से डॉक्टर गिरिजा व्यास सांसद बनी, 2004 में बीजेपी से किरण माहेश्वरी सांसद बनी, 2009 में कांग्रेस से रघुवीर मीणा सांसद बनी, 2013 में बीजेपी से अर्जुन लाल मीणा सांसद बने। दरअसल साल 2004 से पहले तक उदयपुर लोकसभा सीट सामान्य थी, लेकिन 2004 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। उदयपुर लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा 3 बार सांसद बनने का मौका कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास को मिला। वहीं अगर इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1996 के बाद से यहाँ हर बार सांसद को बदल दिया जाता है, पार्टी को बदल दिया जाता है, या फिर दूसरी नजर में कहें तो जिस पार्टी के प्रदेश में सरकार होती है उसी पार्टी का यहाँ से सांसद होता है। ऐसे में सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मेवाड़ पर दोनों ही पार्टियों की नजर है और 2 दिग्गज नेताओं गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इन सब के बीच इस बार विधानसभा चुनाव के जनादेश ने न केवल पूरे मेवाड़ के राजनीतिक समीकरणों को अजब निराला कर दिया है, बल्कि उदयपुर लोकसभा सीट के भावी परिणाम को भी दिलचस्प बना दिया है। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।